firstly, Daisy and Anurag, the song looks very promising to that one, and the song itself portrays a lot of emotions. The love we have, the dream we have. How did you guys manage to carry that emotions? और कैसे कैसे प्लान अनुराग itself, you are a song creator, किस तरीके से आपने उस चीज़ों को manage कर build in a one single song? Because it's a very hard thing to do. Please. अरे एक सवाल में इतने सवाल पूछ लिए आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपको गाना अच्छा लगा उसके लिए थैंक यू सो मच। बिट्रेयल वैसे नहीं है गाने में, इट्स बेसिकली ये बताने की कोशिश करी है कि प्यार का मतलब ही ये होता है कि आप सामने वाले इंसान को, आप जिससे प्यार करते हैं, आप उसको फ्लरिश करने का मौका दें, ना कि उनको बांध के रखें। ये एक बेसिक थॉट था, और जो बाकी अनुराग जी बताएंगे आपको। एंड डेफिनेटली बिट्रेयल तो बिल्कुल भी नहीं है, बट इसमें यही दिखाया गया है कि कैसे आप जिनको आप चाहते हैं अगर वो फ्लरिश करे लाइफ में, तो आपका जो सेक्रीफाइस है वो कितना बड़ा हो सकता है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल स्टोरी के ज़रिए दिखाया गया है। एंड मैम इज़ ऑलवेज द बेस्ट, एंड हमने हर वक्त उनको जब भी देखा है, एंड आई रियली लव हर वर्क फ्रॉम सिंस whenever she is doing that, and each and every person, हम लोग जो भी इंक्लूडिंग थे, जब भी मैम ने पूरा, जब हमने इमेजिन किया था कि कैसे हम पूरे स्टोरी को लाइन अप करेंगे, सो नो वन वुड डू दैट बेटर देन हर, हम सबको ऐसा लगता है। म्यूजिक वीडियो जो होते हैं वो अपने सॉन्ग के साथ बहुत ही रेयरली सिंग करते हैं, बट हियर एज वी सी इन द सॉन्ग द म्यूजिक वीडियो इज परफेक्टली सिंग विद द एक लिरिक्स जो होते हैं उसमें। हाउ डू यू हैव, व्हाट वाज क्लिक्ड इन योर माइंड एट द टाइम व्हेन यू वर राइटिंग व्हेन द सॉन्ग वाज इन क्रिएशन? सो ये गाना मैंने 2 साल पहले लिखा था एक्चुअली, एंड उसके बाद हमने जब यूनिवर्सल के साथ इसको मीटिंग में हमने तय किया, तो हमें कोई ऐसी चाहिए थी जो यू नो मैच दैट क्वीन ऑफ लाइक बॉलीवुड म्यूज़िक। सो हमने पलक के बारे में फिर सोचा, एंड फ्रॉम दैट वी स्टार्टेड लाइक डूइंग दिस सॉन्ग विद पलक, एंड देन आफ्टर दैट गोइंग विद पीपल मीडिया, जो साउथ की एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्शन कंपनी है, हमने उनके साथ ये वीडियो बनाया। एंड ये प्रोसेस बहुत अच्छा था, बिकॉज जो लोग इसमें शामिल थे, ईच एंड एवरी वन वर सो मच क्रिएटिव, एंड जो होता है कि एक क्रिएटिव लोग जब एक साथ जुड़ते हैं, अच्छे लोग एक जगह पे जुड़ते हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा निकलता है, मुझे ऐसा लगता है। सो दैट्स द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दिस वर्क। डेज़ी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल राइट नाउ आल्सो, और यहाँ पे शादी का आउटफिट बहुत अच्छा लगा, ऑडियंस चाहती है आपको ऐसा देखना। बट मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप किस तरीके के प्यार में बिलीव करते हैं अपने रियल लाइफ? अनकंडीशनल लव, हम बोलते हैं हमेशा कि अनकंडीशनल लव जो है वो इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ लव, बट जहाँ तक मैं जानती हूँ वो वैसा प्यार मुझे हमेशा एनिमल्स से मिला है, क्योंकि वही एक है जो सामने कोई भी तरीके की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। हम इंसानी प्यार में हमेशा कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस होती है, बट दैट ऑल्सो मीन्स के सैक्रिफाइसेस होते हैं उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें, कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका इमालगेशन होता है, मतलब इट्स लाइक अ खिचड़ी ऑफ ऑल अदर थिंग्स ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन लव। बट आई मीन दैट्स हाउ हम इतने सदियों से हम यही प्यार को एक्सेप्ट करते आ रहे हैं। सो या दैट्स फाइन, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट व्हेन यू टॉक अबाउट अल्टीमेट लव, इट्स द एनिमल्स लव। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, गाने के एंड में अगर आप अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना चाहिए तो क्या दिखाना चाहते हैं सर ऑडियंस को आप अपने गानों के एंड में? हाँ, गाने का यही मैसेज था कि जो प्यार होता है, प्यार में अगर कोई सेक्रीफाइस किस लेवल तक जा सकता है अपने प्यार के लिए, कि आप अगर पूरे वीडियो में अगर फर्स्ट से लास्ट तक देखेंगे तो आपका ऐसा ही लगेगा कि देयर इज़ अ लाइक बिट्रेयल स्टोरी, बट जब आप लास्ट का वो पोर्शन देखेंगे एंड उसके बाद आपको वो मैसेज दिखाई देगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ लाइक व्हाट वाज आवर थिंकिंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। सो ये गाने के ज़रिए यही था कि एक मैसेज जाए कि सिर्फ जो है प्यार करने का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता है, कभी कभी साथ छोड़ना भी होता है, ताकि यू नो दैट गाय और दैट गर्ल कैन फ्लरिश इन देयर लाइफ
for their for their future. बहुत सारे तरीके की लव स्टोरीज़ होती है, इसके अंदर सैक्रिफाइस जो करते हैं प्यार को, ताकि आप जिससे प्यार करते हैं वो लाइफ में उसको बढ़ने का मौका मिल रहा है, पर वो प्यार की वजह से खुद को पीछे रख रहा है. सो द रीज़न बिहाइंड दिस लव स्टोरी इज़ वेयर द गर्ल इज़ एक्चुअली गिविंग अप हर लव फॉर द लव ऑफ हर लाइफ. आई थिंक कोर की बात अगर मैं करूँ तो वो गाना इट्सेल्फ, क्योंकि अनुराग और पलक ने जो गाना गाया है, जब पहली बार मेरे पास गाना आया था, आई थिंक विदाउट एनी डाउट मैंने पहली बार सुनते ही बोल दिया था दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग, क्योंकि ऑल्सो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ एकदम लवी डबी काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर मुझे वो पोर्ट्रे करने का मौका मिला. और रही बात कैसे अलग तरीके से प्रेजेंट करना, वो एक टीम वर्क था. आई डेफिनेटली रिमेंबर अनुराग, मैं और विश्वा जी जो डायरेक्टर है और सिद्धार्थ, हम चारों जन बैठे थे. हम एक्चुअली रॉक बॉटम एक हिट किया था जहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन सी चीज़ इसके अंदर दिखाए जहाँ से जो एंगल से ना लड़की भी इविल लगे और ना लड़का भी इविल लगे. दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर सिचुएशंस ऐसी आती है जिसकी वजह से उनको प्यार को गिव अप करना पड़ता है. सो वी सैट देयर ऑन द सेट, जहाँ पे वो शादी का मंडप लगा था, वहाँ पे हम आधे पौने घंटे तक हम चारों बैठे थे और यही डिस्कस कर रहे थे कि कौन से पॉइंट पे ऐसा होगा. एंड समहाउ द स्टोरी जस्ट ये मैच हो गई एंड एवरीथिंग जस्ट इट फेल इनटू प्लेस. ये लड़की का भी दिल टूटा है, ऐसे मत बोलो यार. तोड़ा तो मुझे पता नहीं, मेरे हिसाब से तो मैंने नहीं तोड़ा, अब सामने वाले के हिसाब से तोड़ा हो सकता है. हाँ ऑब्वियसली, आई मीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होते रहता है. मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ये सब चीज़ों से. पहले लड़का तो मिले उसके लिए. नहीं, कोई तैयारी नहीं अभी फ़िलहाल. इतनी ज़्यादा काम के अंदर मशरूफ़ हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. काम की तरफ इतना ज़्यादा फोकस है कि प्यार को मैं जस्टिस नहीं दे पाऊँगी लाइफ के अंदर. मतलब कहीं ना कहीं वो एक रिफ्ट होगी कि काम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तेरे लिए कि तू मुझ पे ध्यान नहीं दे सकती, हु एवर माई बॉयफ्रेंड इज़ और विल बी. सो आई डोंट वॉन्ट दैट कंप्लेन टू कम. जैसे आपने बात करी थी काम की, अगर बात करूं अभी काम से याद है कि खतरों के खिलाड़ी चल रहा है. हाँ. अभी कोई दोस्त गए वहाँ पे उन्हें कुछ बोलना चाहेंगे? असिम के साथ मैंने काम किया है, ऑल द बेस्ट टू हिम. और मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करेगा, बिकॉज उसके अंदर फिज़िकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है. और पर माशाल्लाह वो बिग बॉस करके आया है, तो मेंटल स्ट्रेंथ तो है ही उसके अंदर, एंड फिजिकल स्ट्रेंथ ऑब्वियसली वी ऑल नो ही हैज़. क्या वहाँ पे कोई सिद्धार्थ शुक्ला जैसा उसे मिल सकता है खतरों में? कोई उसका ऐसा बन सकता है कैप्टन जैसे सिद्धार्थ था उसके? पता नहीं, मतलब वो वैसा शो है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वैसे कनेक्शंस बनने के लिए. Anyways, fans are always excited to see you in any of the projects. They are eagerly waiting to always when you are coming on the screen. Right now we are shooting for a film called Bihu Attack. It's an army-based film, and then by the end of next month I will start shooting for my web series. And lastly, I want to both entire audience watching the interview. I just want to tell that please गाने को आप सुनिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, अपने परिवार तक. ये गाना एक ऐसा गाना हम सबको लगता है, जिन सब ने बनाया है कि लोगों तक पहुंचना चाहिए. एंड प्लीज़ इसको एटलीस्ट सुनिए. बाकी आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आई एम ऑलवेज देयर, वी आर ऑलवेज देयर टू लिसन टू दैट, बट एटलीस्ट सुनिए एंड शेयर कीजिए गाने को. मिलने कहना चाहता हूँ. All I want to say is that अगर आप खुदा के बंदे हैं, भगवान के बंदे हैं, तो ये गाना देखिए और शेयर करिए. थैंक यू. बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं.